आइए वेलकम टू जीएस नॉलेज। फ्रेंड्स, आज मैं एक नया वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और एक वीडियो जो अपलोड करने जा रहा हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस सिस्टम्स के बारे में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो सिस्टम्स है दी पार्लियामेंट्री सिस्टम्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब आइए हम आपसे बात करते हैं द पार्लियामेंट। ठीक है, ये वो पार्लियामेंट जो हमारी देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलती है। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर तस्वीर क्यों कर रहे हैं और तकदीर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं तस्वीर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वही जगह है पार्लियामेंट जहां से लेजिस्लेटिव बॉडी मिलके कोई भी ऐसा पॉलिसीज जो बनती है या बनाया जाता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें इफेक्ट करती है। जब वो इफेक्ट करती है तो हमारी तस्वीर, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होंगे पड़ोसी देश के साथ, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होंगे एडवांस कंट्री के साथ, वो सब कुछ इसी पार्लियामेंट से तय होता है। इसलिए मैं तस्वीर की बात कर रहा हूं। तकदीर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी पार्लियामेंट से जो भी पॉलिसीज बन के आएंगी हमारी लाइफ स्टाइल्स को, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को, सब कुछ यहीं से मुझे मिलेगा। इसलिए मैं तकदीर की भी बात कर रहा हूं। अब आइए अब इस पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा सा हम कुछ हिस्ट्री जान लें। ये इस पार्लियामेंट को, ये इंग्लिश शब्द द पार्लियामेंट, इसको हम लोग संसद भवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद भवन। अब आइए इसकी कुछ हिस्ट्री जानें। ये संसद भवन किसने बनवाया था? तो ये संसद भवन ने किसने बनवाया था? सर इडविन लुटेंस। ठीक है, इडविन लुटेंस और सर हर्बर्ट बाकर जिन्होंने इसकी आर्किटेक्चरल डिजाइन्स की। ठीक है, और ये कब हुआ? ये 1912 एंड 13 यानी 1912 और 13 के बीच में ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर ने इसकी डिजाइन की, जिनका नाम था सर एडविन लुटेंस एंड सर हर्बर्ट बाकर। 1912 एंड 13 इसको कंस्ट्रक्शंस करने में करीब 6 साल लगे। कंस्ट्रक्शंस कितना साल लगा? 6 इयर्स में कंस्ट्रक्शंस जाके ये कंप्लीट हुई। और ये बिल्डिंग का ये जो पार्लियामेंट जो हमारा है किस डिजाइन में? सर्कुलर है। किस आकार में है? सर्कुलर मीन्स गोलाकार के आकार में। ठीक है, और ये जब बिल्डिंग जब ये 6 साल में तैयार हुआ और जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई तो ओपनिंग सेरेमनी 18 जनवरी 1927 और उस वक्त के हमारे ब्रिटिश गवर्नर जनरल सर लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? सर लॉर्ड इरविन थे। कब? 18 जनवरी 1927 में जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई। ये पार्लियामेंट का जो हमारा ढांचा है जो सर्कुलर इन शेप है करीब 21 मीटर से। कितनी है? 21 मीटर से। ये तो कुछ अब हिस्ट्री हो गए, कुछ डिजाइन्स के। आइए इसकी प्रमुख हम बातें जानें, मीन्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे इस पार्लियामेंट की क्या है। तो ये पार्लियामेंट शब्द पर जो है, जो जिस तरह हमारे देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है। अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम सब गवर्नमेंट क्या होता है तो ये हम जानेंगे। ये शब्द जो पार्लियामेंट्री है कहां से लिया गया? तो ये यूके, कहां से? यूके कॉन्स्टिट्यूशन से, मीन्स यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन से। भारत के संविधान में ये जो आर्टिकल्स में ये पार्लियामेंट्स के बारे में डिटेल्स बताता है वो आर्टिकल्स कौन सा है? आर्टिकल्स 79 आर्टिकल्स डील्स विद द पार्लियामेंट। ठीक है, अब आइए ये पार्लियामेंट जो है ये किस तरह का
इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये जानते हैं। अब ये पार्लियामेंट है, इस तरह देखिए हमारा इसका 3 टाइप्स है, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा लोकसभा है, क्या है, लोकसभा, यानी हम निम्न हाउस कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो है वो है राज्यसभा, राज्यसभा, और तीसरा जो इसका पार्ट जो है वो है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, लोकसभा मींस लोअर हाउस, राज्यसभा इसको हम काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स कहते हैं, प्रेसिडेंट इस पार्लियामेंट का पार्ट है, बट लेकिन ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द आइदर लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है। पर हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ही इसी तरह है कि लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट है। अब आइए हम पार्लियामेंट्री सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट की इंडिया की बात करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम्स इन इंडिया में मतलब इसकी क्या अहमियत है, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स किसको बोलते हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के बारे में आइए हम डिस्कशंस करते हैं। पार्लियामेंट्री, ओके। अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम्स क्या है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में यह है मींस जो पार्टी इलेक्शंस में ज्यादा सीटें जीत के लाती हैं, जो जिनको हम मेजोरिटी कहते हैं, तो वही सरकार बनाती हैं और उसी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और वो रियल पावर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सा पावर होता है, रियल पावर। अब आप पूछिएगा सर ये रियल पावर क्या होता है, तो रियल पावर का मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर्स के पास पावर है टू रूल द कंट्री, समझ रहे हैं ना, टू रूल द कंट्री। पर ऑलरेडी मैंने आपके साथ कहा कि प्रेसिडेंट भी हमारे इस पार्लियामेंट के सिस्टम में, तो इनका क्या रोल है, तो प्रेसिडेंट जो है ये हमारे नॉमिनल हेड है। कौन है, नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड। अब ये नॉमिनल हेड क्या होता है, तो नॉमिनल हेड मींस ये हुआ द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली हेड ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनली हेड ऑफ द स्टेट का मतलब हुआ इस देश के सबसे ऊंचे पद पे है, नॉमिनल हेड है, बट ही डोंट हैव द पावर टू रूल द कंट्री। रूल द कंट्री किनके पास है, जिसको हम रियल पावर कहते हैं, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है, जबकि प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल हेड है, समझे ना। तो ये सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम्स हमारे इंडिया में है, ठीक है, कनाडा में है और जापान में है। समझ रहे हैं ना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम्स क्या है। और प्रेसिडेंट्स के पास कौन सा पावर है, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड, वो सुप्रीम हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज द सुप्रीम हेड पावर, बट द रियल पावर लाइज विद द पीएम। समझ रहे हैं ना, ये वही पार्लियामेंट है, ये वही पार्लियामेंट में जहां पे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ के 2 बार राष्ट्रपति हुए थे और जाके हमारे पार्लियामेंट में हाउस को समन्स किए थे। अब ये समन्स का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर है समन्स करने का, तो ये समन्स करने का क्या मतलब हुआ पार्लियामेंट में, तो समन्स का मतलब यह होता है द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट, यानी प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि सभी मेंबरों को बुलाएं मीट करने के लिए, इसी को हम लोग समन्स कहते हैं। प्रेसिडेंट के पास है प्रोरोगेशंस पावर, ये प्रोरोगेशंस क्या है, PROROGATION, ये प्रोग्रेशंस ऑफ पावर्स क्या है, तो मींस प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है टू टर्मिनेट द हाउस, आइदर हाउस, ठीक है, इनके पास ये पावर है। तो समन्स करने का और प्रोरोगेशंस करने का ये दोनों पावर हमारे किसके पास है,
प्रेसिडेंट के पास है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। बात समझ रहे हैं ना, नॉमिनल हेड क्यों कहें, यही वजह है। अब आइए हम अब इसकी कुछ सेशंस के बारे में बात करें, मीन्स समय सीमा के बारे में बात करें, ठीक है। अब आइए इसकी समय सीमा के बारे में हम बात करें। तो ये अब समय सीमा क्या है, तो अब देखिए पार्लियामेंट में हमारी कितनी तरह की टाइप्स की हमारी क्या है, सेशंस कितनी तरह की होगी, ठीक है। तो सेशंस का मतलब क्या होता है, सेशंस की मीन्स कितनी बार बैठक बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो मेनली जो सेशंस होता है वो 3 तरह का सेशन होता है। वो क्या होता है, द फर्स्ट इज बजट सेशंस। अबे बजट सेशंस कब होता है, तो बजट सेशंस ये जो होता है ये बिटवीन फरवरी से लेकर मई के बीच में होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस होता है। पार्लियामेंट का हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस होता है, वो होता है बजट सेशंस, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट सेशंस। ये सबसे लॉन्गेस्ट सेशंस भी होता है, समझ रहे हैं ना बात, ये लॉन्गेस्ट सेशंस है सबसे, बजट सेशन। दूसरा सेशंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मानसून सेशंस। अबे मानसून सेशंस कब होता है, तो मानसून सेशंस कब होता है, ये जुलाई एंड अगस्त में होता है, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा वो होता है विंटर सेशंस। कौन सा सेशंस, विंटर सेशंस कब होता है, तो ये हमारा विंटर सेशन नवंबर एंड दिसंबर, ये सबसे शॉर्टेस्ट सेशन होता है, ठीक है। अब इस तरह सेशंस के बारे में 3 तरह का सेशन। एक और भी स्पेशल सेशंस होता है, प्रेसिडेंट जब चाहे तब आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को समन्स कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 14 दिन का एडवांस नोटिस टू द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द हाउस को देना पड़ता है, और ये वो तभी देंगे जब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी को, ये तभी होगा, समझे। तो ये मैंने इस पार्लियामेंट का पार्ट 1 में इतने आपके साथ डिस्कशंस किया और शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि जब मैं इसकी पार्ट 2 लेके आऊंगा तब डिटेल में लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में, और फिर से अलग एक वीडियो आएगा जो प्रेसिडेंट्स के बारे में होगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं, ठीक है। अब हम किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, गुड बाय।